अपमान किया, अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी। तुमने शिव का अपमान किया है, यदि मैं लौट करके जाऊंगी तो भोलेनाथ व्यंग करेंगे। भोलेनाथ कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी, आओ आओ दक्ष की बेटी। तो शिवद्रोही के साथ मेरा नाम जुड़े, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तो मेरे पिताजी हो, लेकिन अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी। और भगवती सती यज्ञशाला में बैठ गई, अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर लेती है और सत्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करके पूरे शरीर को जला करके शांत कर देती है। हाहाकार मच गया, भगवती ने अपने शरीर का अंत कर दिया। अब देवताओं के डाकिया है नारद जी महाराज, ये इधर का उधर खबर पहुंचाते रहते। वहां नारद जी भी थे। नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत पर दौड़ लगाए, जाकर के भोलेनाथ को सूचना दिया। भोलेनाथ गजब हो गया। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? अरे माता जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अच्छा, जो खबर मिली भोलेनाथ को कि अपमान के कारण भगवती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और फिर भोलेनाथ अपनी जगह को उखाड़ करके पटक दिए। तुरंत वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और वीरभद्र ने भगवान भूत भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहा, बताओ भोलेनाथ क्या आदेश है, किस लिए याद किया? किम करूं, मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षं सयज्ञं जहिमद भटानाम, जाओ और दक्ष के समेत उसके यज्ञ को तहस नहस कर देना, उसके यज्ञशाला में आग लगा देना। और जितने वैदिक विद्वान आचार्य आए हैं, कोई ठीक से भागने न पावे, सबको प्रसाद जरूर देना यज्ञ का। किसी की आंख फोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, किसी का पैर तोड़ देना, नंबर आए यजमान का तो मृत्यु दंड देना, बचने न पावे, दक्ष को मार डालना, मृत्यु दंड देना। जो भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, महाराज जितने शिव के गण थे दौड़ पड़े दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला के तरफ। देखते देखते क्षण भर में शिव के गण पहुंचे और दक्ष के यज्ञशाला को चारों तरफ से शिव के गणों ने घेर लिया, कोई भागने न पावे। और भृगुम्बबंध मणिमान, मणिमान ने यज्ञ के आचार्य भृगु जी को पकड़ लिया। चंडी संपोषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। और वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। अब जो यज्ञ के आचार्य थे भृगु बाबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछे थी और शिव के गणों ने उनके दाढ़ी मोछ को पकड़ करके खींचा तो दाढ़ी मोछ को उखाड़ करके गोविंदाय नमो नमः, पूषा देवता का एक बत्तीसा एक मुष्ट का जम करके जमाया तो पूषा देवता का 32 दांत टूट करके एकदम बाहर हो गया। नंबर आया भग देवता का तो शिव के गणों ने उनके आंख को ही निकाल लिया। और अंत में नंबर आया यजमान का तो प्रजापति दक्ष के सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में ही छोड़ दिया। और फिर यज्ञ के बल्लियों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया शिव के गणों ने, यज्ञशाला में आग लगा दिया। अब महाराज जो देवता थे भगे सब, भगदड़ मची। यहाँ तक भागवत में वर्णन है कि जहाँ पाकशाला में ब्राह्मणों के लिए, यजमान के लिए भोजन प्रसाद बन रहा था, फलहार आज बन रहा था, शिव के गण पहुंचते हैं और बड़े बड़े बर्तन को, बड़े बड़े पात्र को पलट देते हैं और जो नहीं पलट पाए उसमें लपसंका तक कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। जितने देवता थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की आंख फूटी, अंग प्रत्यंगहीन देवता जैसे तैसे दौड़ भाग लगा करके सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्माणो शरणम ययो, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इंद्रादिक सारे देवता ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके रोने लगे, पिताजी रक्षा करो। शिव के गणों ने बड़ी दुर्दशा की है, रक्षा करो।
ब्रह्मा जी ने जो फटकार लगाया, ब्रह्मा जी ने कहा उस अभिमानी दक्ष के यज्ञ में जब हम 3 प्रधान देवता नहीं गए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो तुम लोग क्यों गए? और गए तो अपना संभालो। देवताओं ने रो करके कहा पिताजी रक्षा करो, गलती हो गई, अब तक खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा ऐसे भंडारा में। ब्रह्मा जी बोले जिनके गणों ने तुम्हारी दुर्दशा की है उन्हीं भोले बाबा के पास जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोगों ने शिव का अपमान किया है। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा के पास जाओ, अब तो देवता जोर जोर रोने लगे। देवताओं ने कहा पिताजी जब उनके गणों ने ये हाल किया है और जब उन्हीं के पास भेजोगे फिर क्या होगा? फिर तो भोले बाबा छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी सब समझ रहे थे ये देवता हैं, डर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के कैलाशपति भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। और हमारे भोले बाबा का इतना सरल स्वभाव है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण भर में प्रसन्न हो गए, देखा देवता रो रहे हैं और भोलेनाथ और ब्रह्मा जी में कुछ बात हो, देवता चरणों में प्रणाम करते हैं। भोले बाबा क्षण भर में रीझ गए। भोलेनाथ ने कहा कहो देवताओं क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? अब तो सारे देवता उठ करके खड़े हुए और सब अपना अंग प्रत्यंग दिखाने लगे। भृगु जी अपनी दाढ़ी मूंछ दिखाने लगे। हे महाराज आपके गणों ने मेरे दाढ़ी मूंछ को उखाड़ के जला दिया। पूषा देवता अपना दांत दिखाने लगे। महाराज आपके गणों ने मेरा 3200 दांत तोड़ करके वेदांती बना दिया। भग देवता अपनी आंख दिखा रहे थे। महाराज आपके गणों ने मेरे आंख को ही पूर्ण कर दिया। सारे देवता रो रहे थे, अपना अंग प्रत्यंग दिखा रहे थे। अब भोलेनाथ कृपा करते हैं, समस्त देवताओं का अंग प्रत्यंग ठीक हो जाता है। समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया भोलेनाथ कोई भी धर्म कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ अधूरा रह गया, अब आप चल करके कृपा करो हम लोग यज्ञ को भी पूर्ण करें। और देवताओं से भोलेनाथ ने कहा जब यज्ञ में हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, भाग ही नहीं मिलने वाला है, तो हम यज्ञ को पूर्ण करवाने क्यों जाएं? और अब सारे देवता निर्णय करके कहते हैं हे भोलेनाथ जाओ, आज से हम समस्त देवता निर्णय करके कह रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो शेष बचेगा वो सब आपका हिस्सा होगा। और यज्ञ करने के बाद जो शेष बचेगा वो सब आपका भाग होगा। और भोलेनाथ प्रसन्न हुए, देवताओं के साथ यज्ञ भूमि में पहुंचे। भगवान ने कहा यजमान को बुलाओ, यज्ञ शुरू किया जाए। तो भृगु जो यज्ञ के आचार्य थे उन्होंने कहा यजमान का शरीर है लेकिन सिर गायब है, सिर तो जला दिया आपके गणों ने। और फिर बकरे का सिर मंगवाया गया है और भोले बाबा अपने ससुर जी के शरीर के ऊपर बकरे का सिर रख करके भोले बाबा ने मृत संजीवनी विद्या से अपने ससुर जी को जीवित कर दिया। ऐसा चमत्कार भोलेनाथ ने किया, अपने ससुर जी को पुनः जीवित किया। और फिर प्रजापति दक्ष बकरे का सिर लगा भोले बाबा के चरणों में स्तुति गाने लगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अच्छा आप सब जानते हो ना, आज भी कई भक्त ऐसे होते हैं ना जो शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो बाद में मुख में उंगली डाल करके बकरे की आवाज निकालते हैं। मालूम है कलयुग में भी जब लोग बकरे की आवाज निकालते हैं मुख में उंगली डाल करके, तो भोले बाबा को उनके ससुर जी याद आ जाते हैं। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से विधवत विद्वानों के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ भूमि में देवताओं को उपदेश देने के लिए प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साक्षात नारायण यज्ञशाला में प्रकट हो गए। सारे देवता बारी बारी से भगवान की स्तुति करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा भाई, किसी सभा में मुख्यमंत्री जी पधारे
तो सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, सब लोग मुख्यमंत्री जी को मान सम्मान माला पहनाना चाहते हैं। लेकिन जिस सभा में मुख्यमंत्री का मान सम्मान हो रहा हो, अचानक उस सभा में पीएम साहब पहुंच जाए, प्रधानमंत्री पहुंच जाए, अब बताओ कोई मुख्यमंत्री का मान सम्मान करेगा? फिर तो तुरंत लोग प्रधानमंत्री से मिलने दौड़ेंगे। तो भोले बाबा की पहले जय जयकार सब देवता कर रहे थे, पर जैसे भगवान नारायण यज्ञशाला में प्रकट हुए तो सारे देवता एक एक करके भगवान नारायण की स्तुति में लग गए। और भगवान नारायण ने देवताओं को यज्ञ भूमि में समझाया। भगवान नारायण ने कहा, हे देवताओं, आज के बाद कभी ऐसी गलती फिर कभी मत करना। क्या? भगवान नारायण ने कहा, अहम ब्रह्म च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। हे देवताओं, आज के बाद ऐसी भेद बुद्धि मत